महाराज, महाराज। महारानी सुनीति, क्या बात है? क्या हुआ? महाराज, हमारा पुत्र ध्रुव। क्या हुआ पुत्र ध्रुव को? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। न जाने कहाँ चला गया हमारे पुत्र, न जाने कहाँ चला गया ध्रुव। चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया होगा? अरे यहीं कहीं राजभवन में खेल रहा होगा। दासू ने राजभवन का कोना कोना छान मारा है, उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज, आप उसे ढूंढ निकालिए, नहीं तो मैं रो रो के अपने प्राण दे दूंगी। महाराज उसे कहाँ ढूंढेंगे? आपका पुत्र आपके पास था, महाराज को क्या पता कि वो कहाँ होगा? महाराज, मेरा सब कुछ छीन लीजिए, किंतु मेरे लाल मुझे लौटा दीजिए। एक उसी का तो सहारा था मुझे, उसी का मुख तो देख देख के जीती थी मैं। धीरज रखिए महारानी सुनीति। कैसे धीरज रखूं, कैसे धीरज रखूं? उसने कहा था कि वो भगवान विष्णु से मिलना चाहता है। मैं समझी कि वो बचपन में कह रहा है। भगवान विष्णु से मिलने? हाँ, आपसे मिलने के पश्चात वो बहुत उदास हो गया था, न जाने कहाँ भटक रहा होगा वो। अगर वो मुझे नहीं मिला ना, तो मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति मूर्छित हो गई है। जल्दी से जल लेकर आइए। आपको दिखाने के लिए ढोंग कर रही है, ये सब आडंबर है। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, दासी, जल्दी से जल लेकर आओ। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति। पुत्र ध्रुव। रोइए नहीं महारानी, रोइए नहीं। वो भगवान विष्णु से मिलने का हट कर रहा था। मुझे क्या पता था कि वो स्वयं ही चला जाएगा। घबराइए नहीं महारानी, वो चला भी गया है तो बहुत दूर तक नहीं गया होगा। आप अपने कक्ष में जाइए, मैं तुरंत ही अपने सैनिकों को ध्रुव को ढूंढने के लिए भेजता हूँ। सैनिकों को भेजोगे? स्वयं नहीं जाओगे अपने पुत्र को ढूंढने? पिताश्री आप? पर तुम कैसे जाओगे? जो स्वयं मोह की राहों में भटक रहा हो वो किसी को क्या ढूंढेगा? हाथ मत लगाओ मेरे चरणों को, तुम इस योग्य नहीं हो। तुम तो इस योग्य भी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना पुत्र कहकर पुकारूं। उस मनु का पुत्र जिसने आचरण के आदर्श बनाए, जिसने राजधर्म को जन्म दिया, उसकी संतान का ऐसा पतन धिक्कार है तुम पर, जिसके नाम पर धरतीवासी स्वयं को मानव कहकर धन्य होते हैं। मैं तो राजकाज और परिवार का भार तुम्हारे हाथ सौंप कर संतुष्ट हुआ था, पर कदाचित ये मेरी भूल थी। तुम इसके योग्य नहीं थे। परंतु पिताश्री, मैंने राजकाज का कार्य संभालने में कोई भूल नहीं की। मेरी प्रजा मुझसे प्रसन्न है। तुम्हारी प्रजा तुमसे प्रसन्न है? और ये नारी, क्या ये तुम्हारी प्रजा नहीं? केवल इसलिए कि इसने तुम्हारी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया, क्या ये न्याय के उन अधिकारों से वंचित हो गई जो प्रजा को प्राप्त होते हैं? क्या ये तुमसे प्रसन्न है? क्या अपराध किया था इसने जो इस गुणवंती के अधिकार छीन कर तुमने उस गुणहीन को दे दिए? क्या तुम्हारा पुत्र तुम्हारी प्रजा नहीं है, जिसका अपमान देखकर भी तुम चुप रहे?
और केवल आज तुम्हारे कारण वो अनजानी राहों में भटक रहा है। मुझसे भूल हो गई पिताश्री। भूल? भूल मान लेने से भूल के दुष्परिणामों का अंत नहीं होता। भूल सुधार चाहती है, लेकिन उसकी सारी संभावनाएं तुमने समाप्त कर दी हैं। पुत्र ध्रुव तुम्हारा घर छोड़कर जा चुका है। तुम्हारे परिवार में असंतोष है, और जो परिवार को संतुष्ट नहीं कर सका वो असंख्य प्रजा को क्या संतुष्ट करेगा। जिससे एक छोटा सा परिवार न संभाला गया, वो इतने बड़े राज्य को क्या संभालेगा। धिक्कार है तुम पर। सारा विश्व जीतकर भी एक नारी की सुंदरता से पराजित हो गए। मैंने संपूर्ण राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथ सौंपी थी, परंतु तुमने वो बागडोर अपनी दूसरी पत्नी को सौंप दी और कठपुतली की भांति उसकी उंगलियों के संकेत के दास बने बैठे हो। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। क्षमा? प्रजा अपराध करे तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु राजा अपराध करे तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। राजा का अपराध अपराध नहीं पाप होता है, और पाप के लिए क्षमा नहीं प्रायश्चित के दंड की आवश्यकता होती है, और राजा को यह दंड वो स्वयं ही दे सकता है। क्षमा याचना करो अपनी पत्नी सुनीति से, जिसके साथ अन्याय किया है तुमने, घोर अन्याय। जिस मनु की तपस्या महाप्रलय ने भी भंग नहीं की, तुमने अपने परिवार के साथ अन्याय करके वो तपस्या भंग कर दी और मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। याद रखो तानपात, यदि पुत्र वियोग में मेरी पुत्र वधू को कुछ हो गया तो तुम मेरे शाप से नहीं बच पाओगे। पिताश्री सुनिए तो सही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पिताश्री, पिताश्री मुझे इतना कड़ा डंडा दीजिए पिताश्री। बिन सोचे समझे करे कभी न कोई काम, जैसी करनी होएगी होगा वह परिणाम। विश्व विजेता की विजय आज हुई बेकार, जीत लिया संसार को गए स्वयं से हार, गए स्वयं से हार। मैं माँ हूँ, धरती माँ। भगवान विष्णु ने कहा है कि मैंने मानव को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, किंतु विवेक और बुद्धि रूपी दिन के साथ साथ मोह और महत्वाकांक्षा की रात्रि भी तो है, और कभी कभी मोह और महत्वाकांक्षा की रात्रि विवेक और बुद्धि के दिन को निगल लेती है। भगवान विष्णु का आदेश यह है कि मोह पर बुद्धि को, महत्वाकांक्षा पर न्याय को और भावुकता पर तर्क को प्राथमिकता दी जाए। महाराज उत्तानपाद सुरुचि के मोहजाल में उलझकर बुद्धि, न्याय और तर्क से दूर चले गए। इसी बीच मैं ये देख रही थी कि बालक ध्रुव के रूप में एक दृढ़ निश्चय जन्म ले रहा है। मानव इतिहास की एक नई भूमिका बन रही है, किंतु माता लक्ष्मी की भांति मैं भी ये सोच सोच कर व्याकुल हो रही हूं कि ध्रुव के दृढ़ निश्चय का क्या परिणाम होगा। याद रखो तानपात, यदि पुत्र वियोग में मेरी पुत्र वधू को कुछ हो गया तो तुम मेरे शाप से नहीं बच पाओगे। पिताश्री सुनिए तो सही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पिताश्री, पिताश्री मुझे इतना कड़ा डंडा दीजिए पिताश्री।
आपने सत्य ही कहा पिताश्री। मैं ना तो अच्छा राजा बन सका, ना अच्छा पति, और ना ही अच्छा पिता। मुझे दंड मिलना ही चाहिए। और यह भी सत्य है कि राजा को दंड स्वयं राजा ही दे सकता है। नहीं स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। मेरे अपराध का यही दंड है, यही मेरा प्रायश्चित है। नहीं, पाप अपराध का प्रायश्चित नहीं होता। आत्महत्या पाप है और मैं आपको एक कदापि नहीं करने दूंगी। क्यों रोका मुझे? मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? क्यों रोका मुझे? मेरी आंखों से बहने वाले पुत्र वियोग के अश्रुओं को तो आप पोंछ ना सके। मेरी मांग का सिंदूर पोंछ देना चाहते थे। गोद सुनी हो गई, मांग भी सुनी कर देना चाहते थे। पुत्र के लौटने की तो मैं प्रतीक्षा कर सकती हूँ। आपको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? तो फिर मैं क्या करूं? मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि तुमसे क्षमा याचना कर सकूं। ऐसा ना कहिए महाराज। जब ऐसा ही है तो ऐसा क्यों ना कहूं? दोष तो मेरा ही था और दंड तुम भोग रही हो। पिताश्री ने आकर मेरी आंखें खोल दी, पर दुख तो इस बात का है कि आंखें तब खुली जब समय बीत चुका था। वर्षा तब हुई जब खेती सूख चुकी थी। अब भी समय है महाराज। पुत्र ध्रुव अभी दूर तक नहीं गया होगा। तो फिर ठीक है, मैं स्वयं जाऊंगा अपने पुत्र की खोज में। मैं स्वयं खोजूंगा अपने पुत्र ध्रुव को।